क्या आप एआई की हेल्प से एक पूरी टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो बिना एक भी लाइन कोड लिखे और बिना किसी डेवलपर की हेल्प से? अगर हाँ, तो कौन सा एआई बेटर काम करता है एक टूल वेबसाइट बनाने के लिए? तो आज के इस वीडियो में हम वही पता करने वाले हैं। मैं 3 सबसे पॉपुलर एआई टूल्स लूंगा, क्लाउड कोड, एंटी ग्रेविटी और ओपन एआई का कोडेक्स, और तीनों से बिल्कुल सेम वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलप कराऊंगा। सेम प्रॉम्प्ट दूंगा, सेम टास्क होगा, इसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करूंगा और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन विनर होता है एक्चुअली। और मैं गारंटी देता हूं जो रिजल्ट आएगा वो आपको सरप्राइज कर देगा। एक फ्री टूल ने जो किया वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हम आ गए अपने स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपको प्रॉम्प्ट एक बार दिखा देता हूँ हमारे पास प्रॉम्प्ट कौन सा है। तो ये फुल प्रॉम्प्ट हमने लिखा हुआ है, इसमें आपको सारी डिटेल्स हैं हमारे पास कि कौन कौन से पेजेस क्रिएट करने हैं, कौन कौन से उसमें टूल्स के नेम डालने हैं, किस तरीके से यूआरएल स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से फाइल का स्ट्रक्चर होगा। तो वो सारी डिटेल्स इस प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं एआई को प्रोवाइड करूंगा, जिससे वो वेबसाइट क्रिएट करेगा। और इस प्रॉम्प्ट में हमने डिटेल्स डाली हैं कि ये जो वेबसाइट क्रिएट करे वो फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो और एडसेंस रेडी हो। तो उसके रिगार्डिंग जो जो चीज़ें इसमें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें हैं। ये डिटेल प्रॉम्प्ट मैं अपने ब्लॉग में डाल दूंगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी इसको कॉपी करके आप खुद अपने एआई टूल पे ट्राई कर सकते हो। तो ये डिटेल प्रॉम्प्ट है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे गूगल का एंटी ग्रेविटी। तो एक बार कॉपी कर लेते हैं पूरा प्रॉम्प्ट। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास 3 फोल्डर हैं। पहला एंटी ग्रेविटी, क्लाउड, कोडेक्स। हम इस फोल्डर के अंदर एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो हमें अपना एंटी ग्रेविटी ऑन कर लेना है और वो फोल्डर ओपन कर लेंगे एंटी ग्रेविटी में जिसमें हमें वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो ये आ गया हमारे पास। हमने प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लिया अपना एंड जाएंगे देन एंटी ग्रेविटी में यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल आपको मिल जाएंगे। जेमिनी 3.6 फ्लैश हाई अभी लेटेस्ट चल रहा है। ये लिमिटेड टाइम के लिए दिखा रहा है फास्ट, बाद में ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आप हो सकता है आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो हो सकता है आपके में 3.7 आ जाए, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरे में अभी ये है तो मैं ये वाला हाई वाला यूज़ कर लेता हूँ एंड इसको डिटेल प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देता हूँ एंड इसको चालू कर देता हूँ। अब चेक करेंगे कि कितने टाइम में ये पूरी वेबसाइट क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर अभी देखो 9:02 हो गए हैं। इसका फाइनल टाइम आउट चेक करेंगे कि कितने टाइम में ये वेबसाइट क्रिएट करता है। तो इसने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिया, यहाँ पे सारी चीज़ें हमें बता रहा है क्या क्या होंगी, लेकिन हमने अपने डिटेल जो प्रॉम्प्ट है उसमें सारी चीज़ें डाल दी थी। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड हो गया तो ये पूछ रहा है अलाउ, सबमिट कर देंगे। तो कुछ चीज़ें ये हमसे यहाँ पे पूछता जाएगा, तो हमको बस अलाउ कर देना है। अगर उसको बाईपास करना है तो यहाँ से रिक्वेस्ट रिव्यू को हम ऑलवेज प्रोसीड कर देंगे। एक्चुअली ये पहले करना पड़ता है लेकिन दिमाग से निकल गया मेरे। अब कुछ वेट करते हैं कि कितनी देर में ये पूरी वेबसाइट क्रिएट करता है। एक बार ये वेबसाइट क्रिएट कर दे देन मैं फिर आपको लाइव दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर 9:07 हो चुके हैं। तो 5 मिनट के अंदर इसने पूरी वेबसाइट क्रिएट कर दी है। ये जितने भी फाइल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारी फाइल्स इसने क्रिएट कर दी हैं। यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर आप देखो एपीआई का है, असेट्स हैं जिसमें CSS JS है, इंक्लूड्स हैं एंड पेजेस बना दिए सारे। अपलोड्स के अंदर टैम्प करके htdocs जो भी इसका फोल्डर होगा, कॉन्फ़िग आ गया हमारा एंड इंडेक्स आ गया। अब एक बार लाइव चेक कर लेते हैं किस तरीके का बनाया है। तो हमने हमारे टेम्परेरी डोमेन के ऊपर होस्ट कर लिया है। एक बार हम अपना अगर डोमेन चेक करेंगे लाइव तो इस तरीके से आपको शो होगा। अबाउट पेज इस तरीके से वर्क कर रहा है, कॉन्टैक्ट पेज इस तरीके से वर्क कर रहा है, और जितने भी इंटरनल पेजेस हैं आप यहाँ पे देखो इसने इस तरफ एक पैडिंग दी है। आई डोंट नो ये क्या है, एक बार अगर चेक करें अच्छे से तो ये साइड बार ऐड है। इसने यहाँ पर ऐड प्लेसमेंट दिया है और यहाँ पर ऐड प्लेसमेंट 1 है। और ये जगह कौन सी है एक बार चेक करें, ऊपर है, ऊपर से नीचे ऐड रैपर डिस्प्ले नन कर रखा है इसने, लेकिन टूल साइड बार पे इसने जगह देके शो किया हुआ है ऐड। ये देखो ठीक है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा आपको गैप दिख रहा है। अगर इस टूल को चेक करें, एक इमेज लेते हैं। मान लीजिए हमने एक इमेज ले ली ये वाली। अभी आप इमेज देखो 1.99 MB की है, ये PNG इमेज है, लेकिन हमें JPG टू PNG करना था। तो अभी हम PNG टू वेब पे करेंगे पहले।
हमारे पास, क्योंकि पीएनजी है तो ये हमने यहाँ पे पीएनजी सेलेक्ट कर ली। इसको वेब करना है तो हमें यहाँ पे क्वालिटी देनी पड़ेगी, तो इसको हम अभी के लिए 80 कर लेते हैं और प्रोसेस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रोसेसिंग कंप्लीट, 93 सेव्ड, 1.99 MB से 125 KB हो गई। अगर डाउनलोड करेंगे यहाँ पे देखो प्रॉपरली वेबपी के अंदर है, और ये प्रॉपरली देखो क्वालिटी भी ज़्यादा लो नहीं हुई और फाइल साइज भी 1500 है, तो अच्छे से काम कर रहा है यार। डाउनलोड साइज भी 126 है जैसे बता रहा है। तो ओवरऑल ये टूल सारा काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर इमेज रिसाइज करना हो तो इमेज रिसाइज में ऑटोमेटिकली विड्थ एंड हाइट ले रहा है, और लॉक एस्पेक्ट रेशो करने का भी ऑप्शन है, प्रोसेस करने का ऑप्शन है। तो ओवरऑल थोड़ी बहुत चीजें मिसिंग है, और इसने प्रोसेस भी जल्दी से कर लिया है, और ओवरऑल डिजाइन भी ठीक है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाइट थीम हमें मिले, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली डार्क थीम ले ली। तो मोटा मोटा अगर इसको 10 में से नंबर दें तो इसने ओवरऑल 8 नंबर मैं इसको दूंगा, क्योंकि थोड़ा डिजाइनिंग में मुझे थोड़ा इधर उधर गैप लगा, और डार्क थीम का मैं 1 नंबर काटूंगा। तो ओवरऑल 10 में से मैं 8 नंबर इसको दूंगा। लेकिन अगर देखा जाए फ्री टूल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट इसने दिए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कोडेक्स के ऊपर। तो प्रॉपर मैं कोडेक्स वगैरह सेटअप कर लेता हूँ, देन आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। फाइनली हमने अपना कोडेक्स सेटअप कर लिया है, और अभी 9:37 हो गए हैं, तो अप्रोक्स 20 मिनट हमें इसको सेटअप करने में लग गए, डाउनलोड करने में एंड फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा रेडी करने में। तो हमने यहाँ पे कोडेक्स जो हमारा फोल्डर था वो सिलेक्ट कर लिया है। अब अपना प्रॉम्प्ट प्रयास से कॉपी कर लेंगे, एंड हमें अपने कोडेक्स को प्रॉम्प्ट देना है। सिंपल दे दिया पूरा। हमारा अभी क्या है, यहाँ पर 5.6 टेरा मीडियम सेलेक्ट हो रखा है। इसको मीडियम ही रहने देते हैं ताकि ज्यादा टोकन्स कंज्यूम ना करे। अब इसको हम सेंड कर देते हैं। अब ये यहाँ पर कितना टाइम लेता है हम देखेंगे। हमारे 9:38 हो रहे हैं। अब एक बार चेक करेंगे कि ये कितना टाइम लेता है। यहाँ पर कोडेक्स की सेटिंग हमने पूरी बाईपास कर दी है, ताकि ये भी जब भी कोई परमिशन पूछे तो ऑटोमेटिकली बाईपास कर दे। तो चेक करते हैं कितना टाइम लेता है ये इसको कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे कोडेक्स ने फाइनली वेबसाइट को क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं कि इसने कितना टाइम लिया। 7 मिनट 1 सेकंड का टोटल टाइम इसने लिया है, जिसके अंदर इसने कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन, राउटेड पेजेस एंड डाउनलोड एंड डिलीट, हैंडलर, एसईओ, सिक्योरिटी, राउटिंग, रिस्पॉन्सिव डार्क यूआई, इसने भी यहाँ पे डार्क यूआई लिया है। आई थिंक मेरे प्रॉम्प्ट में ही डार्क यूआई होगा कहीं लिखा हुआ, आई थिंक कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर मुझसे ही मिस्टेक हुआ है, तो इस वजह से देखा जाए तो एंटी ग्रेविटी का मैंने जो पॉइंट कम किया था डार्क यूआई वाला, वो 9 रखूंगा मैं, 9/10। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसने 10 वर्किंग टूल्स पे काम किया है, जिसमें इसने 12 फाइल्स क्रिएट करी हैं। ये सारी फाइल्स इसने डिटेल में यहाँ पे दे दी है कि कौन कौन सी फाइल क्या क्या चेंजेस ने करे। अगर मैं आपको VS कोड के अंदर कोड की क्वालिटी दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो config.php, download.php, इसमें कोड क्वालिटी देखो, यहाँ पर कहीं भी ब्रेक यूज नहीं किया है इसने। और यहाँ पर देखो एक तरह से टेक्स्ट ब्रेक कहीं यूज नहीं हुआ है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग कहीं पे यूज नहीं हुई है। कोड ऐसे ही फैला हुआ है, एक दूसरे में घुसा हुआ है। कोड क्वालिटी बिल्कुल ठीक नहीं है इसकी। सारी फाइल्स आप देख लो, कोड क्वालिटी बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर हम CSS JS की बात करें तो इसने माइनिफाई किया है, एंड App.js भी माइनिफाई किया है, तो वो ठीक है। अब एक बार इसको लाइव पे जाके टेस्ट करते हैं। इसको मैं बनाता हूँ यहाँ से आर्काइव ज़िप, एंड फाइल मैनेजर ओपन करेंगे। अभी हमारे डोमेन पे कुछ नहीं है, 403 है। सारी फाइल्स इसमें डाल देते हैं। 17 KB की फाइल थी, ज्यादा बड़ी फाइल नहीं थी। एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब डोमेन को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से इसने हमें पूरा लेआउट दिखाया है, जिसमें हेडर इसने फुल विड्थ पे रखा है, देन अंदर का कंटेंट इसने गैप दिया है लेफ्ट एंड राइट में, एंड फुटर देखो यहाँ पे फुटर प्रॉपर है। इसने इसका नाम रखा है पिक्सलमेंट। लेकिन अगर बात करें इसके एसईओ के लिए, तो एसईओ पेज नॉट फाउंड इसका करके आ रहा है यहाँ। तो एसईओ प्रॉपर ठीक तरीके से वर्क नहीं हुआ है। अगर कंप्रेस एन इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर मेटा टैग्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट में भी ठीक तरीके से आ रहा है, मैक्स फाइल साइज 10 इमेजेस। अब एक बार फाइल अपलोड करके चेक करते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। हमारी ये फाइल है वेबपी के अंदर, जो कि हमारी आई थिंक कम KB की है। एक बार इसको 60 पे करते हैं, प्रोसेस करते हैं। योर फाइल इज रेडी। 125 KB का था, 92 KB का हो गया, 26% सेव्ड हो गया। तो ये यहाँ पे ओपन भी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से टूल यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन एसईओ के मामले में ये पीछे रह गया। और अगर बात करें इसको कंट्रोल U करके, मोटा मोटा ठीक है। बस यहाँ पर इसके 3 पॉइंट कटेंगे। पहला कोड क्वालिटी का, दूसरा स्पीड का, 7 मिनट इसने लिया कंपैरिजन टू एंटी ग्रेविटी, और 1 पॉइंट काटूंगा मैं इसका एसईओ का, मतलब एसईओ, कोड क्वालिटी एंड स्पीड। बाकी लेआउट में ठीक है, लेआउट इसका बेटर है, लेआउट में गैप नहीं है कहीं भी।
जो होना चाहिए वही है। पेजेस हैं सारे, कन्वर्ट के सारे पेजेस हैं। पीएनजी टू जेपीजी प्रॉपर वर्क कर रहा है, सीओ यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन होम पेज का मेटा टाइटल जो था वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल कोडेक्स को यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे 7 पॉइंट्स 10 में से। अब आगे बढ़ते हैं क्लाउड कोड के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट टूल होने वाला, लेकिन ये टूल पेड टूल है। तो कंपैरिजन करेंगे इस पेड टूल का इन फ्री टूल से, कि एक पेड टूल भी वही रिजल्ट दे पाता है जो एक फ्री टूल ने दिया है, या उससे बेटर रिजल्ट देता है। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे अपना क्लाउड कोड ओपन करेंगे एंड यहाँ से कोड सिलेक्ट करेंगे। कोड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें अपना फोल्डर है वो सिलेक्ट कर लेना है ओपन। तो हमारे यहाँ पे क्लाउड फोल्डर सिलेक्ट हो गया है। अब हमें अपना प्रॉम्प्ट कॉपी करना है एंड पेस्ट कर देना है। हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, देन वेट करेंगे। अब चेक करेंगे कितने मिनट में इसने इस वेबसाइट को क्रिएट किया है और कितने स्कोर इसको मिलते हैं फाइनल रिजल्ट में। तो फाइनली क्लाउड ने अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 मिनट एक्चुअली यहाँ पे दिखा रहा है, तो 2-3 मिनट इधर उधर चले गए। तो हम अगर मोटा मोटा निकाले तो 20 मिनट के अंदर इसने पूरी वेबसाइट को क्रिएट कर लिया है। 4 मिनट एगो किया है, तो आई थिंक 19 मिनट के अंदर इसने पूरी वेबसाइट को क्रिएट कर लिया है। अगर देखा जाए तो इसने पूरी वेबसाइट को क्रिएट किया एंड उसको टेस्ट किया। अगर कोई भी इसमें दिक्कत आई हो देन उसको अगेन करेक्ट करके देन उसको फिर से क्रिएट किया है। तो इसको ज्यादा टाइम इस वजह से लगा क्योंकि इसने खुद ही टेस्ट किया है, सारी चीजें खुद ही बनाई है। यहाँ तक कि इसने इस चीज का लोगो एंड फेविकन एंड ओजी इमेज खुद ही जनरेट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने यहाँ पर व्हाट वाज बिल्ट पूरा डिटेल में दिया है। तो अगर आप एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर आपको टेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, तो आप क्लाउड यूज कर सकते हो, जो टेस्टिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट तीनों पार्ट खुद ही हैंडल कर लेता है। आपको कुछ भी करना नहीं होता, बस आपको सिंपल लाइव करना होता है। That's it। अब आते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। तो इसने टाइम लिया है 19 मिनट, तो इसका मैं 1 पॉइंट यहाँ पे कट करूंगा टाइम का। अब कोड क्वालिटी के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये इसने यहाँ पर फेविकन जनरेट किया और ओजी इमेज यहाँ पर खुद जनरेट करी। कोड क्वालिटी अगर हम चेक करें, CSS इसने क्रिएट कर लिया है, JS क्रिएट किया है, लेकिन माइनिफाई नहीं किया इसने यहाँ पर। कोई बात नहीं, कोई बड़ा टास्क नहीं है। इंक्लूड्स के अंदर इसने htaccess डाला है जो कि डायरेक्ट एक्सेस ब्लॉक कर रहा है इन फाइल्स को। तो ये एक स्मार्टर अप्रोच है। और अगर चेक करें पेजेस के अंदर भी इसने htaccess डाला है डायरेक्टली एक्सेस ब्लॉक करने के लिए। जितने पेजेस हैं वो आप चेक कर सकते हो हमारे पास कौन कौन से पेजेस हैं। साइट मैप है, प्राइवेसी, होम, कॉन्टैक्ट, टूल पेज। स्टोरेज के अंदर इसने टैम्प क्रिएट किया है ताकि हमारी जो भी फाइल्स अपलोड हो वो स्टोरेज में टैंप में जाके अपलोड हो जाए और उसको डायरेक्टली ये डिलीट कर पाए। htaccess यहाँ पे दिया है इसने, कैशे लगाया है, प्रॉपर कॉन्फ़िग है, इंडेक्स है एंड यहाँ पर राउटर टैब है। तो एक बार इसको लाइव करते हैं, देन चेक करते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है क्लाउड के अंदर। एंड इनको हम बनाएंगे जिप बनाने के बाद हमें जाना है फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। 1 सेकेंड इसको रिफ्रेश मारते हैं, वर्किंग। अब इसमें फाइल अपलोड करेंगे, htdocs, AI tools, क्लाउड एंड क्लाउड। यहाँ पर ये 132 KB की फाइल है, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, डॉट ओवरराइट एंड एक्सट्रैक्ट। तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। इस बार डोमेन ओपन करते हैं इसका। तो आप यहाँ पे चेक करो, डार्क मोड के अंदर सारे टूल्स इसने क्रिएट कर दिए हैं। पिक्सल स्क्वीज इसने नाम रखा है हमारे टूल का, और टूल के अंदर सारे टूल्स नेम है। आइकन्स भी प्रॉपर इसने यूज करे हैं। अबाउट पेज के अंदर अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट पेज है। तो इसने ये चीज यहाँ पे छोड़ दिया, आई थिंक, आई डोंट नो क्या इसने यहाँ पे रखा है, प्रॉपर हमें दिख नहीं रहा है। और अगर जाए मेन वेबसाइट के अंदर, सारा चीजें हैं लाइक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सपोर्टेड फॉर्मेट, हाउ इट वर्क्स, व्हाई यूज पिक्सल स्क्वीज। आप चाहो तो ये जो डेटा है आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हो। कंप्रेशन इमेज पे जाते हैं तो उसका डिजाइन आप चेक करो एक बार। यहाँ पर सारी चीजें आपको मिलेंगे, ऑल टूल्स भी मिलेंगे राइट में, मतलब वाई पिक्सल स्क्वीज 100% फ्री, प्राइवेट, फास्ट। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखो गैप मिलेगा, ये देखो थोड़ा डिजाइन का इशू है यहाँ पे आ रहा है ना। तो इसका 1 पॉइंट मैं यहाँ पे काटूंगा, 1 पॉइंट इसका स्पीड में काटूंगा, डिजाइनिंग में इश्यूज है। अभी ये टूल है इमेज कंप्रेसर का, रिड्यूस फाइल साइज। तो हम यहाँ पे इसको अपलोड करते हैं और इसको करते हैं 70%, देन कंप्रेस। ओके डन, योर फाइल इज रेडी, 90% स्मॉलर। तो इसका लेआउट भी ठीक है थोड़ा सा। अब इसको एक बार डाउनलोड करें तो प्रॉपर डाउनलोड हो गई है। कितने केबी की फाइल है? 103। ठीक है 103। ओके ज्यादा बुरा नहीं है। अगर कन्वर्ट फाइल भी चेक करते हैं तो PNG कन्वर्ट हो जाएगा, JPG टू PNG। 2 KB की फाइल थे, इसने 24 MB की फाइल इसने बना दी है PNG में, 935% लार्जर। डाउनलोड करते हैं। एक्चुअली JPG फाइल का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है कंपैरिजन टू PNG फाइल। तो यहाँ पे 24 MB की फाइल है ये, 7728 पिक्सल के अंदर, वो भी PNG
PNG फॉर्मेट में। PNG फॉर्मेट लार्ज होता है। तो ओवरऑल डिजाइन के बेसिस पे एंड स्पीड के बेसिस पे इसके 2 पॉइंट काटूंगा, क्योंकि थोड़े बहुत गैप्स मुझे दिखे हैं। ये एक पेड टूल है, आप यहाँ पर पे करोगे जब इस टूल को आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये टूल आप यूज नहीं कर सकते। तो एक बेसिस पे अगर हम इसे देखें तो 10 में से इसको 8 नंबर हम यहाँ पे देंगे। अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो तीनों वेबसाइट मेरे यहाँ पर होम पेज के स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि तीनों टूल्स ने कौन कौन सी वेबसाइट हमें बना के दिखाई है। तो हमारा क्लाउड को जो स्कोर मिला है वो 8 है, कोडेक्स को जो मिला है वो 7 है और एंटी ग्रेविटी को जो मिला है वो 9 है 10 में से। तो यहाँ पर जो विनर है वो एक फ्री टूल है जो कि है एंटी ग्रेविटी। अगर आप नॉर्मल टूल्स क्रिएट करना चाहते हो तो एंटी ग्रेविटी इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो एंड बहुत तरह के टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। एंड उससे टूल्स वेबसाइट ही नहीं, आप किसी भी तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। आप PHP के अंदर ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज के ऊपर आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। एंड ये बिल्कुल फ्री है, आपको यहाँ पे कोई भी 1 रुपया देने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आपको एंटी ग्रेविटी डाउनलोड करना है एंड अपना अकाउंट लॉग इन करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको कोडिंग कर लेनी है। और जिनको कोडिंग नहीं आती है उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। आपको सिंपल प्रॉम्प्ट देना है, आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए, किस तरह का कोड क्रिएट कराना है, किस तरह का टूल क्रिएट कराना है, दैट्स इट। ये एंटी ग्रेविटी खुद ही सारी चीजें क्रिएट कर देगा। तो अगर आप फ्री में कोई टूल बनाना चाहते हो तो एंटी ग्रेविटी इज द बेस्ट टूल। और लेकिन अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी है जो कि बहुत बड़ी वेबसाइट है, लाइक एक SaaS सॉफ्टवेयर हो गया, कोई पोर्टल हो गया, तो उसके लिए एंटी ग्रेविटी इज नॉट अ बेस्ट अप्रोच। आप उसके लिए क्लाउड कोड ही यूज कर सकते हो, क्योंकि क्लाउड कोड बना है कॉम्प्लेक्स चीजों को हैंडल करने के लिए। तो अगर आपको कोई पोर्टल क्रिएट करवाना है या फिर कोई आपको ऐसी वेबसाइट क्रिएट करानी है जो कि एक SaaS टाइप वेबसाइट है, तो उसके लिए आपको एक ऐसा AI टूल चाहिए होगा जो कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी इजीली टास्क को प्रॉपर तरीके से पूरा कर सके। तो हमने आज 3 AI टूल्स को यूज किया और उनके रिजल्ट के बेसिस पे एंटी ग्रेविटी इज द बेस्ट टूल टू क्रिएट बेसिक टाइप ऑफ वेबसाइट्स, जो कि एक फ्री टूल है। और लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई बड़ा पोर्टल टाइप वेबसाइट क्रिएट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए एंटी ग्रेविटी इज नॉट द बेस्ट अप्रोच। वहां पर आप क्लाउड कोड यूज कर सकते हो अगर आप पेड परचेज कर सकते हो तो। और अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक कर देना, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लाउड कोड को कैसे फ्री में यूज कर सकते हो बिना कोई रुपया खर्च किए। तो सिंपल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर लेना है, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, ताकि मैं उस पर कोई वीडियो बना दूं। तो ऐसी टॉपिक्स के साथ आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।